साथियों नमस्कार। 7 जनवरी और 8 जनवरी को पिनक पानी बांधो वाला केस का और सहारा से भी विवाद का सुनवाई था। तो उस पे क्या हुआ इसके बारे में विस्तार से सुनिए। ये हम सभी के लिए एक अच्छी खबर है और इसने इसको को खुशखबरी ही है। इसको क्या पूरा केस में क्या हुआ उसको हम विस्तार से बता रहे हैं, तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो 7 तारीख का जो केस था ना, वो था पिनक पानी बांधो वाला केस था और उसमें नगेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा जो आयल लगाया गया था, अटैच किया गया था पोर्टल से आने वाली समस्या के संबंध में, तो उसके बारे में तो कोई केस का नहीं हुआ, उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, उसका नंबर ही नहीं आया। क्योंकि कई केस थे और इसका नंबर पीछे था और इससे पहले वाले जो केस थे उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो उसमें उसका नंबर नहीं आया। मगर 8 तारीख के जो सुनवाई होना था सहारा से भी केस का, उसमें एक अहम फैसला आया है। सहारा की तरफ से भी पॉजिटिव दिखाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। वो फैसला ये है कि सहारा की तरफ से 2 डेवलपर पेश किए गए थे जिन्होंने 10,000 करोड़ रुपया जो बकाया है सहारा से अकाउंट में जमा करने के लिए, तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में जो आदेश दिया था 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए और उसके लिए वर्सोवा की ज़मीन को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए दिया था, तो उसी के लिए सहारा ने 2 डेवलपर को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया। जो पहला डेवलपर थे उनका नाम है ओवरी रियलिटी लिमिटेड और दूसरा जो था बेला स्टेट लिमिटेड। ये दोनों डेवलपर है, इन्होंने प्लान बनाया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि हम इस वर्सोवा की ज़मीन है उसको मिल करके डेवलप करेंगे और इससे जो पैसा आएगा 10,000 करोड़ रुपया उस सहारा से भी अकाउंट में जमा किया जाएगा। ऐसा सहारा की तरफ से जो डेवलपर पेश किया गया था सहारा से भी केस के बारे में, और वो आज सामने आया है। तो इस पर उन्होंने जो से कि सुप्रीम कोर्ट में के सामने प्रस्ताव रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह आदेश दिया है कि ये जो डेवलपर हैं जो वर्सोवा की ज़मीन को डेवलप करने के लिए जो प्लान सबमिट किया है उसे रिव्यू करें और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दें और अगली सुनवाई इसकी 3 हफ्ते बाद होगी। तो उसमें ये भी आदेश दिया गया है कि ये जो 2 डेवलपर हैं जो वर्सोवा की ज़मीन को विकसित करने के लिए प्लान पेश किया है, तो उससे जो पैसा आएगा उसमें 15 दिन के अंदर में 1,000 करोड़ रुपया उसको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना है। और ये जमा कहाँ होना है, तो ये एक्सप्रो अकाउंट में जमा होना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी आदेश दिया है कि ये ड्राफ्ट जमा होगा लेकिन इसका कैश नहीं किया जाएगा। अगले आदेश जब तक सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करके आदेश नहीं देता तब तक इस ड्राफ्ट को कैश नहीं किया जाएगा। ये बात निवेशकों के लिए पॉजिटिव है कि वो जो 25,000 करोड़ रुपये में से 10,000 करोड़ रुपये जो बकाया है, तो डेवलपर ने जो उन्होंने सितंबर में जो समय दिया था 9 महीने का, तो उसी को डेवलप करने के लिए सहारा ने दोनों डेवलपर को राजी किया है और डेवलपर ने अपना प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है सेबी के सामने और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया है कि इसका अनुपालन करवाएं। और यदि ऐसा होगा तो निश्चित है कि 9 महीने के अंदर में वो डेवलपर जो 10,000 करोड़ रुपये हैं वो आगे भी जमा करेंगे
1,000 करोड़ तो पहले ही जमा करना है, तो वो भी जमा कर देंगे। तो इस तरह से आगे पैसे मिलने में आसानी होगा। फिर दूसरा, जो सितंबर में ही आदेश आया था सहारा को 3 महीने के अंदर में जो 1,000 करोड़ रुपये जमा करने का, उसके बारे में भी बताया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि वो 1,000 रुपया जमा कर दिया गया है। तो ये है सहारा की नई अपडेट, और आशा है कि इससे आगे रुपए के भुगतान में निवेशकों को मदद मिलेगी। बाकी इसकी जो केस नंबर 1 था, जो 7 तारीख को सुनवाई होना था पोर्टल समस्या का, उसका सुनवाई फरवरी में होगा। और इस केस की जो भी 8 तारीख को जो सहारा से भी केस का सुनवाई होना था, उसकी सुनवाई भी 3 हफ्ते बाद होनी है। तो अगली डेट कब आती है, वो जो भी डेट सामने आएगा आपको इसके बारे में बताएंगे। बाकी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ही है, शायद संभव है इससे निवेशकों को राहत मिलने की संभावना है। जय हिंद दोस्तों।